ये बड़े पैसे, बड़े नाम वाले, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, कोई भी हो, ये पूरे नेक्सस के अंदर ये तय करके काम करते हैं कि अगला टारगेट हमारा कौन होगा जी। ये सुशांत सिंह राजपूत इनके टारगेट का ही हिस्सा रहा है ना। आज रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि सुशांत ड्रग्स लेता था उन्हें। अरे भाई, कौन दिया उसको ड्रग्स? कौन इस दलदल में घुसाया उसको? जी जी जी। उसके कि पहले की लाइफ आप देख लीजिए और जिस दिन से आप उसकी लाइफ में आई हैं उसका अंतर देख लीजिए ना। क्या परिणति होती है, वो भी अंजाम सबके सामने है। देश को ऐसे रोल मॉडल नहीं चाहिए। और अभिनेता, अब इनके कुकर्म जिस तरह सामने आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि भारत की जनता ऐसे अभिनेता अभिनेत्री रोल मॉडल नहीं होंगे। भारत के रोल मॉडल सेना के जवान हो सकते हैं, विवेकानंद हो सकते हैं, दीपिका पादुकोण, अनुराग कश्यप जैसे गिरे हुए घटिया मानसिकता के लोग रोल मॉडल कभी भी नहीं हो सकते हैं। और ये अभी और नीचे गिरेंगे, जनता थू थू करेगी इनके ऊपर, ये पब्लिक प्लेस पे निकलने लायक नहीं बचेंगे। इनके कुकर्म जिस तरह एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ये सड़कों पे निकलने लायक नहीं बचेंगे। पूरे बॉलीवुड को यार कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए ये। इंटरटेनमेंट के लिए कहा जाता था कि ठीक है 3 घंटे की फिल्में, इंटरटेनमेंट के नाम पे 500 रुपये 400 रुपये दे के आम जनता देखने जाती थी। लेकिन आज वो 500 रुपये 400 रुपये मायने नहीं रखता, लेकिन इनके जो व्यक्तित्व सामने आ रहा है, कृतित्व इनका जो सामने आ रहा है, वो शर्मिंदा करने वाला है जी। ये वही अनुराग कश्यप है, सेना के 100 रुपये सवाल उठाने वाला है, सबूत मांगने वाला है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होने वाला है। दीपिका पादुकोण वही दीपिका पादुकोण है ना। आज दीपिका पादुकोण को पेशी पे जाना है तो उनके पति कह रहे हैं कि उनको एंजाइटी की दिक्कत होती है, दम घुटता है, इसलिए मैं साथ रहूंगा। अरे जब जेएनयू में देशद्रोहियों के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए जब आई थी तो उनका दम नहीं घुट रहा था दीपिका पादुकोण का। देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होने में गर्व महसूस होता है उनको। आज बयान देना है तो दम घुटने लगता है। तो दीपिका पादुकोण का नैरेटिव पहले से क्लियर था, गुमराह हम थे, आप थे गुमराह। उनका नैरेटिव पहले से क्लियर था, करना क्या है। तो वो अपने नैरेटिव में कामयाब हो रही हैं। जेएनयू जैसे कैंपस में अगर समर्थन करने उस समय आ रही हैं, तब आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े नेक्सस के हिस्सा हैं ये सब। अभी एक चैट का जो हवाला दिया जा रहा है जिसके एडमिन दीपिका पादुकोण को बताया जा रहा है, तो सोचिए कि ऐसे ये कितने प्रायोजित तरीके से ये काम हो रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के किसको कहाँ पुड़िया पहुँचानी है, किसको कहाँ गांजा पहुँचाना है, किसको कहाँ दारू पहुँचानी है, ऐसा प्रोपगंडा ये कर रहे हैं। इतना मैनेजमेंट इनका सोचिए कि दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी अभिनेत्री जो इस तरह के नेक्सस में फंस के काम कर रही हैं, तो आप सोच सकते हैं एडमिन बताया जा रहा है। जी। मतलब ये गैंग साहब गाजापुर बना दिए हैं, ये बॉलीवुड को गैंग साहब गाजापुर कहा जाए तो कम नहीं है। इतने ये चर्ची हो चुके हैं कि एडमिन बन गए, लगातार एक दूसरे को कैसे किसको फंसाना है, किसको कहाँ फंसाना है, किसको कहाँ सप्लाई करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, इस नेक्सस से निकल के एक के बाद एक नए नए नाम आ रहे हैं। जया बच्चन जो कहती हैं कि रवि किशन और कंगना रनौत पर आरोप लगाती हैं ये लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, जिस थाली में कहा उसी थाली में छेद कर रहे हैं। पर वो बॉलीवुड तब बदनाम नहीं होता जब AK-47 निकलती है संजय दत्त के घर पे, जब सलमान खान का कनेक्शन निकलता है दाऊद के साथ, तब बॉलीवुड बदनाम नहीं होता। जब ये पूरा ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है तब बॉलीवुड बदनाम नहीं हो रहा। पर कोई इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो वो थाली में छेद कर रहा है और बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जब अपने लोग फंसते हैं इसमें और फंसने का जब डर बना रहता है तब एक सफाई दी जाती है। तो जया आंटी जो हैं ये बॉलीवुड की चाची हैं और चाची 420 हैं, क्योंकि ये अपने बेटी को बचाने में और इनके संपर्क में जितने अपने आप को महानायक बनाने वाले अमिताभ बच्चन, सोशल मीडिया जिनको महानालायक भी कह रही है, ऐसे मुद्दों पे चुप थे। जया बच्चन इस पे मुखर होकर बोल रही हैं, कहती जिस थाली में खा उसी थाली में छेद कर रहे हैं। अरे भाई जया जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि आप बॉलीवुड में इतना सब कुछ चल रहा है, इतनी गैंगबाजी हो रही है, तो कोई आवाज़ ना उठाए? रवि किशन जैसा व्यक्ति कोई अगर आवाज़ उठाता है, गोरखपुर का सांसद अगर आवाज़ उठाता है, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोरखपुर से निकले अगर कोई अभिनेता आवाज़ उठाता है, तो आपको इतना बुरा लग जाता है कि आप कह रहे हैं जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद मत करिए? जी। कहना क्या चाहती हैं आप? आपके परिवार के ऊपर आंच उठने वाली है, उंगली उठने वाली, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, या आप किसको बचाना चाहती हैं इस बहाने? एक के बाद एक खुलासे जो हो रहे हैं, जो चैट सामने आ रही हैं, जो प्रूफ मिल रहा है जांच एजेंसियों को, वो क्या गलत है? आप कह रहे हैं जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं। अरे अभी तो थाली में छेद नहीं हुआ, थाली झरना बनने वाली है।
जी, जी, जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं ना, हमारे गांव देहात में कहा जाता है झरना, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उसको चालने के काम में आता है। तो वो थाली, बॉलीवुड की थाली अब एक छेद की बात नहीं है, वो पूरी तरह से झरना बन चुकी है। इतने नेक्सस, इतने प्रोपेगेंडा, इतने ड्रग्स माफिया, इतने लोगों के, अभिनेताओं के पीछे पड़े, यूपी बिहार के लोगों के पीछे जिस तरह से ये नेक्सस बना के पड़े हैं, उनके करियर को बर्बाद करने वाले जो कैंप हैं, जो खान मार्केट है, जो भट्ट कैंप हैं, ये सब मिलजुल के ऐसा गिरोह बना के ऐसा काम कर रहे हैं। तो थाली पूरी तरह से अब तो छेद ही छेद पूरे थाली में है जी। थाली न धुलने से काम चलेगी, सैनिटाइज करने पे भी इसका फायदा नहीं। अब पूरी तरह से थाली बर्बाद हो चुकी है। वो तो शुक्र मनाइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने इस मौके की नजाकत को समझते हुए उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बनाने की बात रखी है, जो एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत सार्थक कदम है। योगी आदित्यनाथ के इस कदम से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषी राज्यों के उभरते हुए अभिनेताओं को एक नया मार्ग मिलेगा, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। जो देश की जनता इनको आइडियल मानती थी, इन गंजेड़ी नशेड़ियों को, तो उनको किस तरीके से इन लोगों को ट्रीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए इन लोगों को? बहुत सही सवाल आपने उठाया है। देखिए, अभी कई ट्वीट ऐसे मैंने देखे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, और एक कुछ खास वर्ग लोगों का जो कहना है कि ये उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ में वो कुछ भी करें, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अरे भाई, व्यक्तिगत लाइफ आपकी कहाँ से है? जब आप अभिनेता बन गए, अभिनेत्री बन गए, रोल मॉडल किसी के बन गए, हजारों लाखों लोगों के आप रोल मॉडल बन गए हैं, तो ऐसे में आपकी व्यक्तिगत लाइफ कहाँ रह गई? भाई, आप रोल मॉडल हैं, आप जो फिल्मी पर्दे पे जो अभिनय करते हैं उससे लोग सीख लेते हैं, और व्यक्तिगत लाइफ में आप चरस पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, गांजे पी रहे हैं, पूरे बॉलीवुड को गांजापुर बना दिए हैं, तो लोग प्रभावित तो होंगे ही। कौन से आइडियल आप हैं? जी। भाई, जहां आपको आइडियल बन के नया संदेश देना चाहिए, आपको समाज के विकास कार्यों में सहयोग करना चाहिए। आप फिट इंडिया का संदेश दीजिए, मिलिंद सोमन कर रहा है। आप स्वच्छ भारत का संदेश दीजिए, कुछ समाज के गिरे तबके, मजदूर, किसानों के लिए संघर्ष करिए, तो बात समझ में आती है। आप उसकी वजह समाज के पैसे से जो आपको रेवेन्यू हो रहा है, उस पैसे पे आप अय्याशी कर रहे हैं, बड़े बड़े ड्रग्स पार्टी आयोजित कर रहे हैं, लोगों को ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, पदभ्रमित कर रहे हैं, और आप रोल मॉडल बनेंगे? ऐसे रोल मॉडल नहीं चाहिए। तो ऐसे में देश को रोल मॉडल की ज़रूरत अभिनेता अभिनेत्रियों से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित लोगों को ले सकते हैं, विवेकानंद जैसे लोगों को हम अपना रोल मॉडल मान सकते हैं, भगवान राम को अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। ये हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं किसी कीमत पर। अरे क्या होगा रोल मॉडल? ये कैसे रोल मॉडल बनेंगे? आप बताइए कि महानायक आपने अमिताभ बच्चन को बना दिया, और पिछले एक में सुशांत सिंह आत्महत्या के मामले में जब से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, जगह जगह ज़मीन पे ये आंदोलन जब से चल रहा है, इसमें एक भी बयान अमिताभ बच्चन का नहीं आता है। ये कौन सा रोल मॉडल है भाई? आप समझाइए हमको कि अमिताभ बच्चन इस दशक के, क्या कई दशकों से महानायक बने बैठे हैं ना, तो कौन से रोल मॉडल हैं? किस बात के रोल मॉडल हैं? शर्लीन चोपड़ा ने शाहरुख खान पर आरोप लगाया कि शाहरुख खान की पार्टियों में, आईपीएल के दौरान शाहरुख खान की पार्टियों में भी ड्रग्स का कारोबार चलता है, ड्रग्स चलती है वहाँ पर। देखिए, शर्लीन चोपड़ा का आरोप बिल्कुल सही है। ड्रग्स का कारोबार सिर्फ आईपीएल में नहीं, फिल्म की सक्सेस पार्टी हो, लॉन्चिंग हो, फिल्म के प्रमोशन की बात हो, हर उस मौके पर ये पार्टी का इस तरह का आयोजन करते हैं, और इस आयोजन में ये टारगेट करते हैं कि किसको शिकार बनाना है। ऐसे में किसको इनवाइट करना है, एक इवेंट मैनेजर इनका तैयार होगा, पीआर कंपनियां तैयार होंगी, उसके बाद किसको निशाना साधना है, किसके ऊपर फोकस करना है, ये तय करते हैं। फिर धीरे धीरे ये बर्बादी की दास्तान लिखने लगते हैं। ये बड़े पैसे, बड़े नाम वाले, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, कोई भी हो, ये पूरे नेक्सस के अंदर ये तय करके काम करते हैं कि अगला टारगेट हमारा कौन होगा। जी। ये सुशांत सिंह राजपूत इनके टारगेट का ही हिस्सा रहा है ना। आज रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि सुशांत ड्रग्स लेता था उन्हें। अरे भाई, कौन दिया उसको ड्रग्स? कौन इस दलदल में घुसाया उसको? जी जी जी। उसके कि पहले की लाइफ आप देख लीजिए, और जिस दिन से आप उसकी लाइफ में आई हैं उसका अंतर देख लीजिए ना, क्या परिणति होती है, वो भी अंजाम सबके सामने है। जी। तो ऐसे में इस पूरे नैरेटिव को समझना होगा, ड्रग्स के कनेक्शन को समझना होगा, माफियाओं के कनेक्शन को समझना होगा। मूवी माफिया और ड्रग्स माफिया मिलके फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह तबाह करने जा रहे हैं, और ये पूरी तबाही का इतिहास लिख चुके हैं। अगर ऐसे में भी महानायक चुप रहे, जया बच्चन जैसे लोग सवाल उठाने वालों पे ही उंगली उठाने लगीं, तो उनके पतन का, नैतिक पतन का, सामाजिक पतन का, चारित्रिक पतन का ये कारण बनेगा। और लिख के ले लीजिए कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कृपा से फिल्म इंडस्ट्री बन के तैयार हुई, मुंबई की तरफ कोई रुख नहीं करेगा, और इन सितारों के मुंह पे लोग थूकेंगे
कि कैसे नैतिक पतन इनका हुआ है। देखते रह जाएंगे ये लोग मुंबई वाले। शाहरुख खान की बेटी का कहना है कि ये महिलाओं के प्रति घृणा और गलत बर्ताव है। क्या महिला है तो वो ड्रग्स ले सकती हैं? क्या महिला है तो एक आदमी को सुसाइड करने के लिए उकसा सकती हैं या उसको मार सकती हैं? देखिए, जब पर तराजू होता है ना, जब बराबर होता है ना, जिधर भारी होता है उधर झुकने लगता है, जिधर हल्का होता है उधर उठने लगता है। तो जब इनके पक्ष में बात हो तो ये फेमिनिज्म आ जाता है, जब इनके पक्ष की बात ना हो तो नारीवाद इनका किनारे चला जाता है। जी। आज लगातार नाम अगर महिलाओं के आ रहे हैं तो इनको नारीवाद समझ में आ रहा है। जब अगर बात आ जाती है कंगना रनावत की, बात आ जाएगी पायल घोष की, तो इनका नारीवाद तेल लेने चला जाएगा, नारीवाद इनका तेल लेने चला जाएगा। तब तो ये चुपचाप बैठ जाएंगे, मुंह पे कर्फ्यू लग जाएगा इनके। लेकिन जैसे ही सवाल इनके ऊपर उठेगा तो ये हाय दैया मचाने लगेंगी नारीवाद का चोला ओढ़ के कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर ये हो रहा है, पितृसत्तात्मक है। वो रिया चक्रवर्ती की तरह टी शर्ट पैट्रियाटिक वाली पहन के उस पर संदेश चलने लगेगा। तो ये दोगला चरित्र जो आपका है वो जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। इससे आप बाहर निकलिए, जनता बहुत आगे तक सोच चुकी है। अनुराग कश्यप जिस तरह से भट्ट कैंप है, उसी तरह अनुराग कश्यप एक बहुत बड़ा माफिया गिरोह है। पायल घोष का बयान जिस तरह से आता है, कंगना रनावत जिस तरह से इनका खुलासा करती हैं, उसके बाद आप सोच सकते हैं कितना गिरा हुआ इंसान है। तापसी पन्नू उनके बचाव में उतरती हैं, अविनाश दास उनके बचाव में उतरते हैं, विनोद कापड़ी उनके बचाव में उतरते हैं। अरे ये कौन लोग हैं? तापसी पन्नू के फोटो पिक्चर जो वायरल हो रही हैं, उनके पैर पे बैठ के, भाई कौन सा आप अभिनेता हैं क्या कि आप उनको बता रहे हैं कैसे करना है? कोई फिल्म का रोल वो चल रहा था क्या? तो अनुराग कश्यप का नेक्सस जो है वो लोगों को फिल्म देने के नाम पे इस तरह से शारीरिक शोषण करता है। ये बात जनता के सामने आ चुकी, आम लोगों के सामने आ चुकी। एक फिल्मों में, अलग अलग फिल्मों में एक विचारधारा को ये लोग प्रत्यारोपित करने वाले लोग हैं। प्रोपेगेंडा के तहत इनका ट्विटर आईडी देख लीजिए, एक के बाद एक इनके ट्वीट देख लीजिए। पिछले 1 महीने के, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, कितने प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये। जी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये किस हद तक गिरे हुए इंसान है अनुराग कश्यप। और इनके बचाव में उतरी जो टीम है, कल्की कोचर हो, तापसी पन्नू हो, चाहे अविनाश दास हो, चाहे विनोद कापड़ी हो, चाहे जोशी हो, ये सब के सब एक मिले जुले नेक्सस बना के काम कर रहे हैं। और इनके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है उसको दबाने के लिए ये बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं। पीआर एजेंसी इसमें लगी हैं। अरे कितने लोगों की आवाज़ दबाएंगे आप? आज कल कंगना की आवाज़ आप दबा रहे थे, कंगना को न जाने क्या क्या आपने कहा, शिवसेना से कहलवाया, हरामखोर जैसा शब्द कहलवाया। फिल्म इंडस्ट्री के एक लाभी पूरी तरह से कंगना के पीछे पड़ गई, बीएमसी उसके मकान को गिरा देती है। लेकिन आज कंगना ही नहीं, पायल घोष भी जब सामने आती हैं तो एक के बाद आप समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे आवाज़ और मुखर होगी।